बहावलपुर में भी इंजेक्शन से बिनाई ज़ाया होने का पहला केस सामने आ गया है। जराये के मुताबिक बहावलपुर में बिनाई से मुतासरा शख्स ने बताया है कि 21 सितंबर को निजी अस्पताल से इंजेक्शन लगवाया था, जिसके बाद बिनाई चली गई। बहावलपुर की सीईओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिकॉर्ड को भी चेक किया जा रहा है। अंकों के 2 निजी अस्पताल में इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद शहर के तमाम अस्पतालों के स्टॉक को चेक किया जा रहा है। दूसरी जानिब सीईओ हेल्थ मुल्तान डॉक्टर फैसल के मुताबिक इंजेक्शन से मजीद मरीजों की बिनाई मुतासिर होने के केसेस सामने आए हैं। एक हफ्ता कबल निजी क्लिनिक पर 7 मरीजों को इंजेक्शन लगाया गया। मरीजों की बिनाई कुछ हद तक मुतासिर होने का खदशा है, जिसके पेश नज़र मरीजों को दोबारा चेकअप के लिए बुलाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की जेल सहूलियात से मुतालिक दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में अंडर ट्रायल कैदी हैं और इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में होते हैं। अंडर ट्रायल कैदी को अडियाला की बजाय अटक जेल में क्यों रखा गया? जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि तोशाखाना केस में इन्हें अटक जेल में रखा गया था, वो सजा मुअत्तल हो चुकी है। कल को आप रहीम यार खान ट्रांसफर कर देते हैं तो वहां से ट्रायल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदी को अडियाला जेल में होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल शिफ्ट करें। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत की कैमरा समाअत की इस्तदा पर फैसला महफूज। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने की। दरखास्त गुजार की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर, जबकि साइफर केस में प्रोसिक्यूटर FIA शाह खावर एडवोकेट भी अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर शाह खावर एडवोकेट ने दौरान समाअत कहा कि ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल हो रहा है। चाहता हूं कि पिटिशनर के वकील दलाइल दें तो अदालत के सामने कुछ मारूजात रखूं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं, ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हो रहा है। इस केस के जेल ट्रायल की वजह से सिक्योरिटी खदशात बताए गए हैं। अगर अदालत समझे तो अदालत से गैर जरूरी अफराद को बाहर निकाला जा सकता है। शाह खावर एडवोकेट ने इस्तदा की कि बैरिस्टर सलमान सफदर ये दलाइल कर लें, जब मैं दलाइल दूं तो इन कैमरा प्रोसीडिंग कर लें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि केस का रिकॉर्ड देख लूं, फिर तय करेंगे कि इसको किस तरह लेकर चलना है। रिकॉर्ड देखकर ऑर्डर पास करूंगा, करना क्या है। फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। तौहीन इलेक्शन कमीशन के इल्जाम में फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वाज़ेह है कि फवाद चौधरी ने 2 फॉरम्स पर कार्रवाई करने को चैलेंज कर रखा था।